तो बहादुरगढ़ से इस वक्त एक बड़ी अपडेट, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में बदलाव पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का अब बयान सामने आया है। जी हां, कांग्रेस में परिवर्तन से साफ हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जन भावना को समझते हुए उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस एकजुट है, यह संदेश दिया गया है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लड़ेंगे हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई। तो उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा, साफ तौर पर सभी बातों को समझा जा सकता है। प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के लिए। संवाददाता प्रवीण, दीपेंद्र हुड्डा का यह ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रवीण धनखड़, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? दीपेंद्र हुड्डा का ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी केशव, दीपेंद्र हुड्डा कहना यही चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस में परिवर्तन हुआ वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा के चलने पर हुआ है, और अब आगे कांग्रेस में जो होगा वो भी भूपेंद्र हुड्डा के अनुसार ही होगा। और हरियाणा में जो चुनावों की लड़ाई है, हरियाणा के लोगों के हकों की आवाज की जो लड़ाई है, वो भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही लड़ी जाएगी। जो कांग्रेस ने उदय भान को प्रदेश की कमान सौंपी है, भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर सौंपी है। भूपेंद्र हुड्डा का जो फॉर्मूला सुझाया गया था, 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष वाला, उसको स्वीकार किया गया है। कुल मिला के भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, हरियाणा में कांग्रेस को चलाने के लिए। उन्होंने तो अभी से ही एक तरह से सीएम फेस भी बता दिया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगले चुनावों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने की, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही सरकार बनाने की, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने की जो बात है तो साफ साफ इशारा करती है। और ये बात कहना है कि आलाकमान ने ये संदेश दे दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता है, ये संदेश साफ है। डायरेक्ट कहने की बजाय इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की चलेगी, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस के सीएम फेस होंगे। तो ये ट्वीट जो है ये भी तो इनडायरेक्टली कह रहा है कि उदय भान जो है वो एक पपेट कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर दीपेंद्र ये बात कह रहे हैं तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्षी भी आरोप लगाए, विपक्षी पार्टी भी आरोप लगाए कि कांग्रेस की असली लड़ाई कांग्रेस से खुद से ही है। अब जो नया फार्मूला आया है उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में भी बयान यही दिया है कि इससे साफ हो गया है कि अब कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, सब भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में लड़ेंगे। जिस तरीके से उदय भान अध्यक्ष बने हैं और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये सारी बातें हो रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव होगा, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही हरियाणा के हितों की आवाज उठेगी। इससे साफ है कि जो उदय भान को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है वो भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर ही सारे काम करने वाले हैं। प्रवीण, ये सब कुछ किया तो इसलिए गया था कि गुटबाजी शांत हो जाए, लेकिन अब नई गुटबाजी देखने को मिल सकती है जिसका केंद्र कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया था कि वो उन्हें गुस्सा भी है लेकिन उनको राहुल गांधी से बातचीत का इंतजार है। आने वाले जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा ये है कि हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो कुलदीप बिश्नोई इतने नाराज हो जाएं कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में भी चले जा सकते हैं। लेकिन अभी ये बात कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी वक्त जिस तरीके से उदय भान ने 4 मई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद कांग्रेस की चाल चलती है, कांग्रेस में किसकी कितनी सुनी जाती है, क्योंकि जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की भी कार्यकारिणी का गठन होना है, वहां पर कांग्रेस के जो धड़े हैं उनकी कितनी चल पाती है। उसके बाद ये लड़ाई अभी खत्म होने की स्थिति में नहीं लगती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी, जिले की कार्यकारिणी बनेगी, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनेगी, तो हर स्तर पर गुटबाजी उस वक्त भी खुलकर सामने आ सकती है। ठीक है प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं बहुत जल्द वापस लौटकर आपके पास आऊंगा। एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया भी है दर्शकों को, वो सुनवाते हैं पहले। धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने जन भावनाओं को समझते हुए चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है और एक संदेश दिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक सर्वमान्य नेता है जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा जजपा सरकार से जो जनता त्रस्त है, हर वर्ग की जनता, उनसे लड़ाई लड़ेंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को सुना,
आपने, वो कह रहे हैं कि सर्वमान्य नेता है, चुना गया है, और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया। साथ साथ ये भी कहा कि जनभावनाओं को समझते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं वापस उसी गुटबाजी की। प्रवीण, वापस मैं आपके पास लौट कर आता हूं, अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाए, हर एक गुट में उसका प्रतिनिधित्व हो और एक अध्यक्ष हो जो सर्वमान्य हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर विधायकों की बात करें, सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और विधायकों का जो मैक्सिमम बहुमत है वो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ है। 27 विधायक हमेशा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही मीटिंग्स करते रहे हैं, उनकी अगुवाई में लगातार कांग्रेस और प्रदेश के लिए काम करते रहे हैं। अब जिस तरीके से पिछले काफी टाइम से आपस में मीटिंगें चल रही थी, जो कांग्रेस प्रभारी है उनके साथ भी मीटिंग हुई, सोनिया गांधी के साथ भी मीटिंग हुई, उनका निचोड़ यही निकल कर आ रहा था कि आगे जिस तरीके से चुनाव आएंगे और जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ने लगा है, उन सबसे पार पाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़े जाएं और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव करवाने के लिए या भूपेंद्र हुड्डा को अगवा बनाने के लिए लगातार विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया गया और लगातार भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपने पूरी ताकत का प्रदर्शन किया, इजहार किया। G23 जो कांग्रेस का अलग से गुट था, G23 की ताकत का एहसास करवाया गया और G23 को भी शांत करने के लिए एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा को पावर दी गई। G23 और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बीच एक कड़ी का काम भी भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। अब कुल मिला के पूरा इसके जो एक्सरसाइज हुई है, जो नया अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस की जो कमान 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष को सौंपी गई है, उससे ये साफ संदेश है। और जिस तरीके से अब बधाई संदेश उदयवान के लिए, बधाई के होर्डिंग्स उदयवान के लिए रोहतक, झज्जर, सोनीपत में लग रहे हैं, उससे ये साफ है, ये साफ इशारा जनता को भी करने का है, इसे साफ इशारा विपक्षी पार्टियों को, सरकार की पार्टी को करने का है कि अब कांग्रेस ने फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया है और आने वाले दिनों में भाजपा के लिए तो चेतावनी है ही, दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी है। और बिल्कुल अब भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में उभरेगी और भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखें आप।